Hello everyone, welcome back to MZ Square. This is Lakshmi Mittal, your mathematics and mindfulness coach. Today in this video, we are going to continue integration. In the last video, you have understood what is integration. इंटीग्रेशन क्या है और उसे हम कैसे करते हैं. आपने पिछली वीडियो में ये सीखा था और अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. So let's start. In today's topic, we are going to learn Formula 3. हमने पिछले वीडियो में दो फॉर्मूले किए थे. फॉर्मूला 1 वाज बेसिक फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है. तो x की पावर n इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c. दिस वाज आवर फॉर्मूला 1. और फॉर्मूला 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b raised to the power n is ax plus b raised to the power n plus 1 upon n plus 1 into differentiation of ax plus b, and that is a plus c. Now next formula is formula 3 is what is integration of a constant term. यदि आपको एक कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो वो होगा लाइक k इंटू डी एक्स. कॉन्स्टेंट k आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और अंदर आपका बचेगा 1. सो आप इसे लिख सकते हो k इंटू वन मीन्स वेरिएबल की पावर 0, x की पावर 0 आप उसे लिख सकते हो. नाउ अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन प्लस में c. सो इसका मतलब k x अपॉन 1 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा. सो एनी कांस्टेंट का यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो होगा के एक्स प्लस सी. के कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू द पावर 5. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू द पावर 5. 2 रेस टू द पावर 5 आपका कांस्टेंट है, रियल है. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 5 के इंटू एक्स प्लस में सी. आइए लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल. सपोज आपको इंटीग्रेशन निकालना है ई रेस टू द पावर ई. माय गॉड, देखने में लग रहा है इतना भयंकर है. क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ई रेस टू द पावर ई. जहां लॉग आ गया, ई आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, वहां तो थोड़ा सा देख के डर लगने लग जाता है. सो डोंट वरी, काम डाउन, डरने की जरूरत नहीं है. दिस इज सिंपल के जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है. सो इसको सिर्फ आपने कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है. तो इसके इंटीग्रेशन का मतलब आपने ई रेस टू द पावर ई बाहर निकाल लेना है और अंदर वन बचेगा. दैट मीन्स दिस इज के dx, के का इंटीग्रेशन हो गया के एक्स प्लस सी. सिंपल, कूल, ओके. चलिए एक और थोड़ा सा भयंकर सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन इज, टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5. ओह अगेन साइन आ गया, कैसे इंटीग्रेशन होगा. तो डोंट वरी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है साइन 5. इसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई जी टी यू वी नहीं है, वो कांस्टेंट है. सो यहाँ कांस्टेंट के है, ये साइन 5, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज के. इसका इंटीग्रेशन हो गया के एक्स प्लस सी. सो आपको के का इंटीग्रेशन अच्छे से पता चल चुका है, ठीक है. चलते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ. सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला 4, एंड दैट इज, यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स.
dx। अब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आ जाए तब हमने क्या करना है, तब हमारा इंटीग्रेशन होगा कि हमारा बाहर होगा और इंटीग्रेशन जो भी हमारा एफ एक्स है, जो भी वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि आपको निकालना है इंटीग्रेशन टू एक्स क्यूब। यहां पर आपका एक्स क्यूब, दिस इज एफ एक्स, टू वाई क्यूब डी वाई, दैट इज एफ वाई। सो यहां आपको टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना है। टू आपका बाहर आ जाएगा के, एंड इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब डी एक्स का। आंसर हुआ टू। सेम एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन याद है, वही हम लगाएंगे। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में सी। फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दोगे आप, एक्स की पावर 4/2 प्लस सी। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको थोड़ा और अच्छा इसको समझाने के लिए। सपोज आपको इंटीग्रेशन निकालना है 4√3 एक्स रेज टू द पावर 5 dx। अगेन सेम करेंगे आप, 4√3 इज कांस्टेंट, एक्स रेज्ड टू द पावर 6/6 प्लस में सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हो। एक्स रेज्ड टू द पावर 6 प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। सो हमने दो फॉर्मूले कर लिए, फॉर्मूला 3 एंड फॉर्मूला 4। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लेके चल रहे हो एक्सपोनेंशियल का। फॉर्मूला 5 इज, व्हाट इज, फर्स्ट एक सवाल पूछा चाहते हो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। देखो यदि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स निकालना, तो यस आप सबको पता है डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपका ई की पावर एक्स पहला वाला, ये एफ एक्स की तरह से काम कर रहा है, दिस इज योर एफ एक्स। और जो आपका आंसर ई की पावर एक्स आया है, दिस ई की पावर एक्स राइट साइड में, ये है आपका डेरिवेटिव। आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आंसर आ रहा है एफ प्राइम एक्स। ठीक है, अब मुझे निकालना है जो मेरे पास डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स है, मुझे उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मुझे इंटीग्रेशन अब पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। दैट मीन्स मेरा ई की पावर एक्स कौन सा है, ये वाला ई की पावर एक्स मैंने यहाँ लिया जो कि मेरा डेरिवेटिव है। मेरे पास डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स है, मुझे उसका एफ एक्स बताना है। तो मेरे पास आंसर आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स का भी सेम, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव हमारा क्या है यहाँ पर, सेम ई की पावर एक्स प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम है e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी सेम है e की पावर x। सो लेकिन है थोड़ा सा चेंज, यदि मैं इस x को रिप्लेस कर दूं एक लीनियर फंक्शन bx प्लस c के साथ में, जो पावर के अंदर है, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सीधा हम इंटीग्रेशन पर ही चलते हैं। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड टू द पावर bx प्लस c। bx प्लस सी हमारा एक लीनियर फंक्शन है। अगर हम लीनियर फंक्शन में x को e की पावर f dx हमारे पास है, तो हमारा इंटीग्रेशन होगा e की पावर f, और जो फंक्शन लीनियर है उसके डिफरेंशिएशन से हम उसे डिवाइड करेंगे। याद है ना आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम डिवाइड कर रहे हैं, हर डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस में सी। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू द पावर bx प्लस सी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ bx प्लस सी इज b। आपने डिवाइड कर दिया प्लस में c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आपका, जो एनी रियल वैल्यू है। तो ये आपका आंसर होगा इन केस ऑफ, यदि आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर bx प्लस सी का। e रेज टू द पावर bx प्लस सी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ bx प्लस सी प्लस में सी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल e रेज टू द पावर
2x+3 का इंटीग्रेशन चाहिए हमें, देन इंटीग्रेशन हमारा होगा e⁻²x+3 अपॉन 2, डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया, e⁻f का इंटीग्रेशन e⁻f अपॉन में 2 प्लस में c। ओके, यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना है e⁻−5x+2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e⁻−5x+2 अपॉन, डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए, n प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। तो हमने एक लेवल एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन सीख लिया e⁻f। चलते हैं अब आगे। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नाउ फॉर्मूला 6 इज, ओके, फॉर्मूला 6 इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x into dx। इसका सिंपल इंटीग्रेशन है a⁻x, याद है आपको डिफरेंशिएशन में log a इंटू मल्टीप्लाई में आता है a⁻x log a, बट यहाँ क्या आएगा आपका, वो log a डिवाइड में जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x हमेशा होता है a⁻x log a, बट log a इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा प्लस c। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 2⁻x dx, तो इसका आंसर होगा 2⁻x, a आपका 2 है यहाँ, log 2 प्लस में c। ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। सेम, यदि आपका x रिप्लेस हो जाए f से, तो आपका फॉर्मूला अपग्रेड हो जाएगा a⁻f, एंड दिस फंक्शन f इज लीनियर फंक्शन, then integration will be a⁻f upon differentiation of f plus में c, where f is linear function. So example, इंटीग्रेशन आपको निकालना है 2⁻3x plus 5 का, तो क्या आंसर होगा आपका, a⁻f से रिजेंबल कर रहा है आपका आंसर होगा 2⁻3x plus 5 a⁻f अपॉन log a। यहाँ आपका log a मिस हो गया, log a, सो इसमें आपके पास आएगा a⁻f अपॉन log a log 2, और आप डिफरेंशिएशन ऑफ 3x plus 5, डिफरेंशिएशन ऑफ f से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास में यहाँ 3 और आएगा डिफरेंशिएशन प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया a⁻f का। आई होप यहां तक आपके फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर है। अब हम स्विच कर रहे हैं, व्हाट आर द इंटीग्रेशंस ऑफ द ट्रिपल फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला 7 इज, इसका इंटीग्रेशन बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ट्रिगो का नाम सुनकर थोड़ा डरना नहीं, बहुत इजी है सारे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, नहीं, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस। यदि आप इंटीग्रेशन लेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स dx, तो आपका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। नाउ एज आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज, दिस माइनस विल बी शिफ्टेड हेयर, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, रिवर्स हो गया यहाँ। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अभी इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज में यदि हम एक्स एंगल को एक लीनियर फंक्शन से चेंज कर दें, तो इंटीग्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फर्क पड़ेगा वो सेम फर्क है जो हम अब तक सभी में करते हुए आए हैं। लाइक साइन ए एक्स प्लस बी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है? तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस कॉस एक्स, अब साइन एफ का इंटीग्रेशन माइनस साइन एफ, सो यहाँ माइनस कॉस एफ, माइनस कॉस
एफ ए एक्स प्लस बी, ये इंटीग्रेशन साइन का हुआ, और आप डिवाइड करेंगे जो भी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी से डिवीजन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा आपका फॉर्मूला। सो सपोज आपको निकालना है इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 7, तो साइन एफ का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एफ, डिवाइड कर दो एंगल के डिफरेंशिएशन जो लीनियर फंक्शन आपके पास में है, प्लस में सी, डन। सिमिलरली कॉस एफ का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये फॉर्मूला हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज इन बॉक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। एंड अगेन फॉर्मूला कॉस का होगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉस 2x माइनस 6 dx, इसका इंटीग्रेशन आपका होगा साइन 2x माइनस 6 अपॉन डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, प्लस में सी। तो आपने साइन और कॉस, और साइन और कॉस के अंदर लीनियर फंक्शन अगर आ जाए तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इतना हम कवर कर चुके हैं। आगे अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 10x याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन रिवर्स एंटी डेरिवेटिव आपका होता है 10x प्लस सी। मैंने अभी 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया आपको, अभी मैं सिर्फ जस्ट रिवर्स कर रही हूँ। 10x का इंटीग्रेशन आपका सब्सटीट्यूशन से निकलेगा, थोड़ा अपग्रेडेड होगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 10x का इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10x प्लस सी। ओके, differentiation of cosec x is minus cosec x cot x. So therefore, integration of cosec x cot x is minus cosec x plus में c. Differentiation of sec x is sec x tan x. Therefore, reverse process sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x plus c. Differentiation of cot x is minus cosec square x. So integration of cosec square x dx is minus cot x plus c. So हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाला है sec square x का, राइट? हमने 10x का इंटीग्रेशन नहीं निकाला अभी, हमने इंटीग्रेशन निकाला है cosec x cot x का, sec x tan x का, cosec square x का, which are just the reverse of the differentiation. So हमें इंटीग्रेशन अभी निकालना है 10x का, cot x का, cosec x का, sec x का, ये हम सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। So अगर इनमें सभी में अब ये एंगल x एक लीनियर फंक्शन से चेंज हो जाए, तो सिर्फ हमारे इंटीग्रेशन में इतना फर्क पड़ेगा जहाँ कि हम उस लीनियर फंक्शन जो एंगल होगा उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली लाइक अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है सेक स्क्वायर, सपोज ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है टेन थीटा, तो और सेक स्क्वायर एफ का इंटीग्रेशन है टेन एफ, टेन ए एक्स प्लस बी होगा, और ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड और करेंगे प्लस में सी। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन निकालना है सेक स्क्वायर रूट 3x प्लस 5 का, तो बताएं अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी इजी,
आपको पता है सेक्स स्क्वायर एफ का इंटीग्रेशन होगा 10f, और आप उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे √3x+5 का डिफरेंशिएशन √3 प्लस में c। लाइकवाइज आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका जो भी x है, यदि ये एक लीनियर से एंगल चेंज हो रहा है, x जो भी आपका है लीनियर फंक्शन से, आप सभी के इंटीग्रेशन में x को लीनियर से डिवाइड कर चेंज कर रिप्लेस कर देंगे और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो आपके यहाँ तक के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के इंटीग्रेशंस भी कवर हो जाते हैं। आपको अब एक बहुत ही अच्छा सा अलजेब्रा बताने जा रही हूँ। यदि इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का सम है और आपको एक साथ उनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको सिर्फ अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और ये आपको इंटीग्रेशन दे देगा, लाइक सम ऑफ टू फंक्शंस एंड डिफरेंट फंक्शंस। सिमिलरली यदि ये आपके पास सम के साथ डिफरेंस भी आ जाए, तो आप वो डिफरेंस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बट अगर प्रोडक्ट और डिवीजन आएगा तो प्रोडक्ट में बाय पार्ट्स लगेगा, वो डिफरेंट मेथड होगा आपका। आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी उसे मैं। और डिवीजन में भी आपका डिफरेंट फंक्शन मेथड लगेगा इंटीग्रेशन का। अगर आपके पास में है सपोज फॉर एग्जांपल, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 2x² प्लस 3x³ का। यू कैन सी दो फंक्शंस का सम है आपके पास में, वन इज एफ एक्स, अनदर इज gx। तो आप सिंपली कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2x² dx प्लस 3x³ dx। अब अलग अलग आप दोनों का इंटीग्रेशन कर लो, 2x³ अपॉन 3। अब इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा पहले इंटीग्रेशन का, तो उसको सपोज हमने नाम दे दिया c1, एंड इसके इंटीग्रेशन जो सेकंड टर्म है हमारी, उसका इंटीग्रेशन होगा 3x⁴ प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस में c2। आपके दोनों इंटीग्रेशन के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, बट दोनों इंटीग्रेशन के कांस्टेंट्स का यदि हम सम कर ले c1 प्लस c2, ये अगेन एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो कभी भी हमारे इंटीग्रेशन में दो तीन चार फंक्शंस का सम हो, हम फाइनली एक ही कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि सभी कांस्टेंट्स जुड़ करके एक नया कांस्टेंट c बना लेते हैं। तो आपको कभी भी अलग अलग हर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखना होगा 2x³ अपॉन 3 प्लस 3x⁴ प्लस c1 प्लस c2, आपका एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपका। तो इस तरीके से हम ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं अभी एक नए हम क्वेश्चन पर, जिसमें हम जितना हमने अभी तक सीखा है सबको हम कवर करते हैं, राइट। सपोज आपको इंटीग्रेशन निकालना है x⁴n का, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 2⁴x का प्लस में, आपको एक इंटीग्रेशन निकालना है n⁴n का। ये तीन टर्म्स मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं, और अब ये बन गया हमारा हॉट्स का क्वेश्चन, और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। रिकॉल करो आराम आराम से। पहला, हम इस इंटीग्रेशन को हर टर्म का एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2⁴x dx का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ये बन गया n⁴n dx। हम पहले से ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब पहला देखो, आपको बड़े आराम से पता है x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1 होगा। 2⁴x का इंटीग्रेशन मीन्स a⁴x वाला फॉर्मूला याद करो, 2⁴x a⁴x अपॉन log a। यहाँ a आपका 2 है, तो आप log 2 से डिवाइड करोगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। एंड अगली टर्म n⁴n, n⁴n आपके पास में कांस्टेंट है बेटा ये, यस, कोई वेरिएबल नहीं है ना इसमें, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट के। आप इसको n⁴n kx इंटीग्रेशन की उसमें लाएंगे फॉर्म में, तो k एज इट इज और kx हो गया। तो इजी, समझ में आ गया।
देखने में लगा तो माय गॉड इंटीग्रेशन कितना टफ होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। और तीनों टर्म्स का C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलकर के एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस C हमने लास्ट में लगा दिया। तो इस तरीके से आपका हॉट्स कवर हो गया। आपका अब इस तरह से आप कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप के कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉग का इंटीग्रेशन कवर करूंगी और बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर जाऊंगी आपको। सो कीप लर्निंग टिल देन। यदि आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।